प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय हम लोग प्रतिदिन मेघदूतम का रिवीजन के रूप में क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। यूपी टीजीटी संस्कृत 2024 की परीक्षा को दृष्टि में रखकर। यद्यपि मित्रों, जिस प्रकार से हम लोग इसका विस्तृत गहन सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं, या यूपी टीजीटी क्या, प्रवक्ता, यूजीसी, नेट, जेआरएफ या फिर कोई भी ऐसा संस्कृत से संबंधित परीक्षा मित्रों जिसमें मेघदूतम शामिल हो, सबके लिए यह अत्यंत उपयोगी और लाभकारी है। तो हम लोग पिछली कक्षा में मित्रों इसको जो अध्ययन कर रहे थे, इसका मंगलाचरण अध्ययन कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत होने के कारण हम लोग इसके सिर्फ मंगलाचरण के श्लोक का अर्थ, शब्दार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी का ही अध्ययन कर पाए थे। तब तक लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया, क्योंकि हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को भी विस्तृत ही अध्ययन करने लगे, व्याख्या कर करके। तो अब मित्रों चलिए अब आज की कक्षा में उस व्याकरणात्मक टिप्पणी के आगे बढ़ते हैं और काव्यात्मक टिप्पणी, इसका विशेष और संभावित प्रश्न इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इसके मंगलाचरण का। तो आप सभी लोग मित्रों अपना नोट्स या अपनी पुस्तक मित्रों, ये अगर आप लोगों के पास है नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी, तो इसको ओपन कर लीजिए। या फिर ये पुस्तक नहीं है मित्रों, तो कोई जो भी पुस्तक आप लोगों के पास है वह ले लीजिए। वैसे यह पुस्तक मित्रों हमारे ही द्वारा लिखित और संकलित है, और उसी से हम अध्ययन करवा रहे हैं आप सभी लोगों को। और साथ में मित्रों एक नोट्स भी रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को नोट भी करना होता है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों ने मित्रों यह श्लोक देख लिया था, यह पदच्छेद, अन्वय और शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, और इस व्याकरणात्मक टिप्पणियों में मित्रों हम लोगों ने यह सब देख लिया था एक एक करके। ठीक, तो ये सब तो अध्ययन हम लोगों का हो ही चुका है। वर्ष भोग्यण कुमति च सूत्र का हम लोगों ने अत्यंत विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। हम लोगों को मित्रों यहाँ से आज अध्ययन प्रारंभ करना है काव्यात्मक टिप्पणी से, इसकी काव्यात्मक टिप्पणी से। तो चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले ही है मित्रों अलंकार। अलंकार में मित्रों कह रहे हैं इसमें इस श्लोक में कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, इस श्लोक में इसके मंगलाचरण में एक काव्यलिंग अलंकार भी है। तो काव्यलिंग अलंकार कैसे है मित्रों और क्यों है, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, काव्यलिंग अलंकार मित्रों वही होता है जहां पर वाक्यार्थ अथवा पदार्थ, जहां किसी का हेतु बने, वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। कहने का भाव है मित्रों कि वाक्यार्थ या फिर कह रहे हैं कि ये पदार्थ, इन दोनों में से कोई एक कारण से अगर जो भी इसमें कार्य हो रहा उसका अगर हेतु बनता है, उसका कारण बनता है, जो भी आगे कार्य हुआ उसका अगर यह हेतु बना या कारण बना, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर कैसे काव्यलिंग अलंकार हो रहा है कि कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण ही यक्ष को शाप मिला था, अतः शाप के प्रति स्वाधिकारात् प्रमत्त हेतु होने से करें पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। जो मित्रों यक्ष को जो शाप मिला, उसके स्वामी कुबेर ने जो शाप दिया, उसके पीछे क्या कारण था? यही कारण था ना, स्वाधिकारात् प्रमत्त हुआ, अपने अधिकार से जो उसका कर्तव्य था उससे वो क्या किया, प्रमाद किया, उससे वह भूल किया, जिसके कारण उसको यह शाप मिला। तो यक्ष को जो शाप मिला उसके प्रति स्वाधिकारात् प्रमत्त हेतु हुआ, कारण हुआ। इसलिए मित्रों यहाँ पर, और अच्छा कैसा कारण हुआ, तो पदार्थ हेतु कारण है मित्रों, पदार्थ हेतु कारण हुआ। इसलिए मित्रों यहाँ पर इस श्लोक में पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। यह भी हो सकता है मित्रों परीक्षा में पूछा तो है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसा पूछ दे कि कौन सा काव्यलिंग है, 2 ऑप्शन दे दे, एक पदार्थ हेतुक और एक वाक्यार्थ हेतुक, तो वहाँ पर हम लोग गड़बड़ा जाएंगे। यार काव्यलिंग तो पढ़ा था, लेकिन ये पदार्थ हेतुक काव्य हेतुक नहीं पढ़ा था। तो याद कर लीजिए मित्रों, यहाँ पर पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। ठीक, इस वाक्य के कारण आगे बढ़े हम लोग। अब दूसरा है मित्रों परिकर अलंकार।
परिकर अलंकार यह सब आप लोगों को हमने कई जगहों पर विज्ञान शाकुंतलम में भी बड़ा अच्छा आया हुआ है, लेकिन पहले परिकर अलंकार का मित्रों हम लोग परिभाषा जान लेते हैं कि क्या है। यद्यपि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जिस भी काव्य में मित्रों, जिस भी काव्य में कोई भी ऐसा विशेषण जिसका कि अभिप्राय के साथ प्रयोग हो, साभिप्राय वह आया हुआ हो, ठीक, अगर हम यह शब्द कह रहे तो इसका कोई अभिप्राय है मेरा यहाँ कहने का, तो वहाँ पर मित्रों परिकर अलंकार होता है। जैसा कि बड़ा एक सुंदर सा उदाहरण है परिकर अलंकार का विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पहले श्लोक में मित्रों विचित्यन्ति नन मनसा वाले में कि माम उपस्थितम, कि मुझ जैसे कि उपस्थित तुम न जान सकी। तो जो माम वहाँ पर कहते हैं मित्रों दुर्वासा ऋषि, माम वहाँ कहने का उनका अभिप्राय था कि हम जैसे श्रेष्ठ तपस्वी है ना, माम यानी हमारे जैसे तुम व्यक्ति को नहीं पहचान पा रही हो, तुम पता नहीं कहाँ पर तुम डूबी हुई हो। तो माम वहाँ से अभिप्राय विशेषण है मित्रों, वहाँ पर भी परिकर अलंकार है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए है कि प्रस्तुत श्लोक में पत्नी की या भार्या आदि शब्द का प्रयोग न करके कांता शब्द का प्रयोग यक्ष की अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति प्रकट करता है। यहाँ जो कांता पद है वह साभिप्राय है, अतः परिकर अलंकार है। इसके बारे में मित्रों हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया है। ऐसा कालिदास लिख सकते थे, जो कांता विरह गुरुड़ा जो इन्होंने लिखा था, ठीक, कि कांता विरह गुरुड़ा, तो इस कांता विरह गुरुड़ा को मित्रों यह चाहते थे तो भार्या विरह गुरुड़ा भी लिख सकते थे या पत्नी विरह गुरुड़ा भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने महाकवि कालिदास जी ने क्या लिखा, कांता। और यह कांता पद मित्रों यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वह यक्ष को यक्षिणी के प्रति, उसकी प्रेमिका के प्रति, उसके पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम को प्रकट करता है, अत्यधिक आसक्ति को प्रकट करता है। अर्थात इतनी आसक्ति मित्रों कि जो व्यक्ति अपने पत्नी, अपनी भार्या, अपनी प्रेमिका के बगैर एक क्षण भी न रह सके, इतनी गाढ़ प्रगाढ़ आसक्ति को प्रकट करता है कौन सा पद, कांता, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो पत्नी से दूर रह करके मित्रों बहुत सारे लोग रह जाते हैं, एक साल के या 2-4 साल तक व्यतीत कर जाते हैं परिस्थिति स्थिति के अनुसार, ठीक। लेकिन यहाँ पर है कि यह एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर जो कांता पद है वह यक्ष का अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति को प्रकट करता है। इस अभिप्राय के साथ महाकवि कालिदास जी ने यहाँ पर कांता पद का प्रयोग करते हैं, इसलिए मित्रों यहाँ पर हम लोगों का परिकर अलंकार हो जाता है। तो यह 2 महत्वपूर्ण अलंकार हैं। यद्यपि एकाक अलंकार और निकलते हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये दोनों मित्रों काव्यात्मक अलंकार में हम लोगों ने समझ लिया और हम समझते हैं। अच्छा, यह भी परीक्षा का प्रश्न है मित्रों कि कांता पद से क्या बोधित होता है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह अत्यंत आसक्ति को प्रकट करता है। संभावित प्रश्न में मित्रों हमने उसको शामिल भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रस की बात कर लेते हैं मित्रों। तो रस तो इसमें बिल्कुल सरल सी बातें हैं। किस काव्य में विप्रलंब श्रृंगार है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा इसके ग्रंथ परिचय में भी मित्रों हम लोग कर चुके हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग और एक विप्रलंब। विप्रलंब के भी मित्रों 4 भेद हो जाते हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। तो जो यहाँ पर कुबेर के शाप से इस यक्ष को प्रवास मिला है, अतः इस काव्य में प्रवास रूप विप्रलंब श्रृंगार है। इतना मित्रों नोट कर लीजिएगा कि प्रवास रूप विप्रलंब श्रृंगार है। तो ये इसकी मित्रों हम लोगों ने चर्चा पहले ही कर चुका है कि प्रवास जो है कि 3 कारणों से हो जाता है, ठीक है। वो इस पे हम लोग 3 भेद इसके भी होते हैं। पुरुराग के भी मित्रों 3 भेद होते हैं, नीली, मजिष्ठा, है ना, तो ये कुसुम्भ। तो ये सब का हम लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, तो यहाँ पर पुनः अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे भाई बहन अगर मंगलाचरण से पूर्व
जो इसका ग्रंथ परिचय का विस्तृत अगर अध्ययन नहीं किए होंगे मित्रों, व्याख्या नहीं उस क्लास लिए होंगे तो वो भी देख लेंगे। और छंद मित्रों तो संपूर्ण श्लोकों में मंदाक्रांता छंद है। छंद तो एक ही है और श्रृंगार भी मित्रों यही है, इसलिए हर बार श्लोकों में अब यह नहीं लिखा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है और कौन सा अलंकार है। अब मित्रों हम लोग लक्षण पर चलते हैं। ये जो मंदाक्रांता छंद है उसका लक्षण देख लेते हैं, कौन सा लक्षण है। तो मित्रों लक्षण में क्या है, इसके ये लक्षण दिया हुआ मंदाक्रांता जलधि षड गहि भो भव नतौ ताद गुरु चेत। ठीक, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मगण तीनों गुरु गुरु, भगण एक गुरु दो लघु, नगण क्रमशः तीनों लघु ही होंगे, तगण में दो गुरु एक लघु, तगण दो गुरु एक लघु और अंत में मित्रों दो गुरु होते हैं, ऐसा लक्षण है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर घटा करके देख भी लेते हैं कि यह कैसे घटता है। तो देखिए अब यहाँ पर कश्चित की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कश्चित पर देखिए घटा करके देख लेते ही ना है, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्तः, यही श्लोक की पहली लाइन है। बस एक लाइन में घटा कर देख लेंगे। अब देखिए मित्रों क शब्द जो है हमारा क्या है, वो गुरु है। क शब्द हमारा क्या है, गुरु है। वह गुरु इसलिए है मित्रों, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। वह बड़ा इसलिए है मित्रों क्योंकि यहां पर हम लोगों का कौन सा शब्द आया है मित्रों, करें कश्चित कांता। तो क जो शब्द आया है मित्रों, देखिए हमारा कोई भी वर्ण जो गुरु हो जाता है तो इसके पूर्व में मित्रों आधा श आया हुआ है। तो जब आधा श जब आ गया तो आधा वर्ण आने के बाद मित्रों इधर वाला वर्ण गुरु माना जाता है, इसलिए यहाँ पर मित्रों क हमारा क्या हो गया, गुरु हो गया। ठीक, और इसके बाद च है मित्रों, इसके बाद जो च है तो इस चकार पर ई की मात्रा है तो लघु होना चाहिए था, लेकिन इसके बाद जस्ट देखिए आधा त आ गया है। तो इस आधा त के आने के कारण च भी मित्रों क्या हो गया, गुरु हो गया। और यह का तो गुरु है ही है, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगा है तो दीर्घ है ही है तो गुरु है। अब देखिए यहाँ पर है ता तो मित्रों ऐसे ही गुरु हो गया। ठीक, और आधा न भी है मित्रों तो इधर जाएगा तो का में न की आवश्यकता ही नहीं पड़ी गुरु करने की, क्योंकि का ऑलरेडी दीर्घ है। अब वी है मित्रों, वी पर तो लघु और र पर भी क्या हो जाएगा, लघु, यानी कि वीर, कांता वीर। अब ह में भी मित्रों लघु, कोई दीर्घ है नहीं, आधा अक्षर है नहीं, विसर्ग अनुसार कुछ भी नहीं है। गु में भी लघु, रू में भी लघु, क्योंकि हर्ष उकार है। रा मित्रों आ की मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक, ये दीर्घ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग यह भी देखते चले कि हम लोगों का ये छंद भी बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों तीनों होने से हम लोगों का क्या हो गया था, मगड़। क्या हो गया हम लोगों का, ये मगड़। और इसके बाद ये क्या हो गया मित्रों, हम लोगों का भगण। ठीक, अब इसके बाद क्या हम लोगों का नगण। नगण में तीनों लघु होते हैं मित्रों, और मगण में तीनों दीर्घ हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या है, तगण, दो गुरु और एक लघु, तगण है मित्रों। ये कैसे तगड़ हुआ, देखिए ड़ा में दीर्घ है, स तो इधर ही चला आएगा, वाह है, वाह में भी दीर्घ है, ध पर ह्रस्व विकार है, इसलिए लघु हो गया, और दो गुरु और एक लघु मिलकर के बन गया तगड़, ये समूह बन गया गण। अब कारात प्र मित्रों ऐसा मत समझिएगा कि दीर्घ हो जाएगा, नहीं, क्योंकि प तो है ही है, इसके पहले प्र है, चूंकि ये इधर हम लोगों का र प्र, अब ये म जो है कि हम लोगों का इधर जो है कि पूरा अक्षर है, इसलिए ये प हमारा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, और म हमारा हो जाएगा गुरु, और ये भी गुरु। म गुरु इसलिए होगा मित्रों क्योंकि इसके बाद म के बाद आधा तकार है।
और त पर विसर्ग है, इसलिए मित्रों लास्ट में 2 गुरु हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारा ये छंद मित्रों सिद्ध हो जाता है। यह भी क्या आ जाएगा तगण और ये मित्रों 2 गुरु और गुरु। इस प्रकार से मित्रों जिस भी लाइन में जिस भी पंक्ति में इच्छा होगी आप लोगों की घटा करके देख लीजिएगा कि 17 वर्ण आएंगे, है ना। कितने वर्ण आएंगे मित्रों हम लोगों के 17 वर्ण आएंगे और गणों का क्रम यही रहेगा मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और गुरु। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे है मित्रों रीति एवं गुण। रीति एवं गुण तो मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण मेघदूत में वैदर्भी रीति और माधुर्य एवं प्रसाद गुण है। माधुर्य एवं प्रसाद गुण है। ये प्रश्न मित्रों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वैदर्भी रीति माधुर्य एवं प्रसाद गुण इतना पूछ दिया है कि ये महक सा गया है, अर्थात हर लोगों को यह याद है। मुझे नहीं लगता है कि यह रिपीट करेगा, फिर भी अब सभी लोगों को याद है तो पूछे चाहे ना पूछे कोई टेंशन लेना नहीं है। अब इसके बाद मंगलाचरण चलते हैं मित्रों। किसका मंगलाचरण कैसा है, वस्तु निर्देशात्मक है या फिर नमस्कारात्मक है, कैसा है, क्यों है। तो देखिए इसका मंगलाचरण जो है मित्रों कश्चित शब्द ब्रह्म का वाचक है। कश्चित शब्द जो है वो ब्रह्म का वाचक है और कह जो है कि ब्रह्म, कह माने क्या होगा ब्रह्म, और एक चित्त माने भी मित्रों ब्रह्म, तो 2 बार ब्रह्म का प्रयोग हो गया ना। क्योंकि जब हम कह इसको अलग अलग कर देंगे मित्रों कश्चित को तो क्या बनेगा कह और बनेगा हमारा चित्त। इसी विसर्ग को सकार होकर के चित्त होकर के कश्चित बन जाता है। ठीक, तो ये कह मने भी मित्रों क्या हो जाएगा हमारा ब्रह्म और चित्त मने भी क्या हो जाएगा हमारा ब्रह्म। ये 2 बार मित्रों ब्रह्म ब्रह्म का हाँ यहाँ पर उच्चारण हो गया। तो इस प्रकार ब्रह्म का मित्रों 2 बार श्रवण होने से क्या हुआ मंगलाचरण हो जाता है। मंगलाचरण होने के लिए मित्रों वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है चलेगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए 2 बार श्रवण हो जाने से, क्योंकि कह प्रजापति का वाचक होने से और मांगलिक शब्द है तो प्रजापति ब्रह्म बातें की है। ठीक है, तो देखिए बात है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो शब्द आना चाहिए पहला ऐसा मांगलिक शब्द हो जिससे कि कथा वस्तु का भी प्रारंभ हो जाए और मंगलाचरण हो जाए मित्रों उस मांगलिक शब्द के द्वारा, तभी वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण माना जाएगा। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने जो कश्चित पद लिख दिया शुरू में ही, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, तो इस कश्चित पद में मित्रों 2 बार ब्रह्म का वाचक हो गया प्रजापति का, इसलिए यह मांगलिक शब्द भी हुआ। और कश्चित माने कोई यक्ष का यह भान भी होता है कथा वस्तु का। तो ये दोनों बातें हम लोगों का मांगलिक शब्द भी मिला, कथा वस्तु भी मिला, इसलिए इसको मित्रों इसका हम लोगों का क्या हो जाएगा कि मंगलाचरण से कथा वस्तु का निर्देश प्राप्त होता है, अतः वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो यह तो मित्रों कहीं से कुछ भी कहने सुनने की बात नहीं है, यह हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं मित्रों विशेष। अब एक एक पद से मित्रों हम लोग जो है कि एक एक व्याख्या करते हैं, क्योंकि इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए जो ऐसे शब्द इसमें हमने विशेष के रूप में मित्रों इस पुस्तक में अपने लिखा हुआ है, इस पुस्तक को आप लोग जो भी मित्रों चाहेंगे तो आप लोग AGP पब्लिकेशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई है, वहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो एक एक शब्दों का मित्रों जहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं मैंने उसको इसमें नोट किया हुआ है। जैसे देखिए कश्चित, अब कश्चित जो पद है यहाँ काव्य के नायक यक्ष का काव्य में कश्चित शब्द से अभिहित करने का कारण यह है कि यक्ष कर्तव्य भ्रष्ट था, स्वामी की अवज्ञा करने वाले अथवा विश्वासघातक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कहने का भाव यह है मित्रों कि ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी,
और प्रारंभ में ही किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम जो कि विश्वासघाती हो, कर्तव्य भ्रष्ट हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम ग्रंथ के आरंभ में ही लेना अशुभ माना जाता है। इसलिए महाकवि कालिदास जी ने उस यक्ष का नाम नहीं लिया, क्योंकि यक्ष भी कर्तव्य भ्रष्ट था, अपने कर्म से, कर्तव्य से प्रमाद किया हुआ कर्तव्यच्युत था वह। ठीक है, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। ठीक, तो यहाँ पर भी मित्रों यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि कश्चित पद से किसका बोध हो जाता है, तो मित्रों यक्ष का बोध होता है। और यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने कश्चित पद को क्यों लिखा है, तो इसलिए लिखा है मित्रों क्योंकि कर्तव्य भ्रष्ट व्यक्ति का या विश्वासघाती व्यक्ति का ग्रंथ के आरंभ में नाम नहीं लिया जाता है, अशुभ माना जाता है। और कहा भी गया है मित्रों, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, कहा भी गया है कि भर्तुः आज्ञा न कुर्वन्ति ये च विश्वासघातकाः तेषां नामापि न ग्राह्यं शास्त्रादौ तु विशेषतः। ठीक, कि जो स्वामी की आज्ञा न करता हो, न मानता हो, जो विश्वासघाती हो, उसका नाम भी ग्राह्य शास्त्र आदौ तु विशेषतः, शास्त्र के आदि में उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। उसी पद का, उसी का इन्होंने पालन किया है। तो यहाँ से भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है मित्रों, इसलिए सब तरह से हम लोग अध्ययन करके सावधान हो जाएं। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला पॉइंट है कांता विरह गुरुड़ा। तो यहाँ पर मित्रों वही बातें हैं कि यहाँ कांता इस शब्द के प्रयोग से कवि ने पत्नी के प्रति यक्ष का प्रेमाधिक्य दिखाया है। तो यह प्रेमाधिक्य दिखाया मित्रों, इसकी तो चर्चा हम लोगों ने भी किया ही कि कांता पद के द्वारा महाकवि कालिदास उस यक्ष का उसकी पत्नी के प्रति अत्यंत आसक्ति या फिर प्रेमाधिक्य को उन्होंने दिखाया है। तो ये प्रश्न मित्रों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस पद में कांता पद का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किस लिए किया है। आगे मित्रों अस्तंगमित महिमा। अस्तंगमित महिमा, यहाँ कवि मित्रों यह सूचित करता है कि शाप के कारण यक्ष की महिमा नष्ट हो जाने से वह सिद्धियों से रहित हो जाता है, रहित हो गया था, अन्यथा वह प्राप्ति नामक सिद्धि से जब चाहता अपनी कांता से मिल लेता। क्योंकि मित्रों देखिए यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने इतनी सूक्ष्मता रखे हैं, कहने का मित्रों मतलब होता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूर्य की प्रकाश भी नहीं पहुँच सकती उस अंधेरे की गुफाओं तक भी कवि लोगों की दृष्टि पहुँच जाती है। तो ये कवि हैं, इनकी बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि होती है और इतनी गहराई से लिख देते हैं कभी कभी कि हम जैसे सामान्य पाठकों का मित्रों, छात्रों का तो वहाँ तक ध्यान ही नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्तंगमित महिमा, कि वो जो यक्ष है वह अपने प्रिया के वियोग में वहाँ तड़प रहा है, तो उसकी जो है कि महिमा यानी कि जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं उनकी अस्तंगमित यानी कि वो नष्ट हो गई थी। नहीं तो मित्रों जो अणिमा महिमा लघिमा ईशत वशित ये जो शक्तियाँ होती हैं, 8 जो सिद्धियाँ होती हैं, इसमें एक सिद्धि प्राप्ति नामक होती है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। यह प्राप्ति नामक सिद्धि होती है, इस सिद्धि से वो व्यक्ति या वह पुरुष यक्ष कहीं भी पल में आ सकता था, जा सकता था बिना साधन के, तो जाकर के अपने पत्नी से मिलके चला आता। क्योंकि ये अष्ट सिद्धियाँ मित्रों देवताओं को प्राप्त थी या देव योनि में जो उत्पन्न होते हैं उनको ये प्राप्त होती हैं, जन्म से ही होती हैं देवताओं को। तो यक्ष भी मित्रों हम लोगों के देव योनि का था, तो उसको भी अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थीं, तो जब चाहता तब अपनी यक्षिणी से जाता, मिल करके चला आता। इसीलिए महाकवि कालिदास ने लिख दिया कि जब कुबेर ने शाप दिया तो इसकी 8 शक्तियाँ नष्ट हो गई थी, अब वह जा ही नहीं सकता था वहाँ पे। इसलिए रामगिरी पर विवश होकर के कई आश्रमों में वह निवास करता हुआ भटक रहा था, तड़प रहा था। ठीक, तो महिमा एक प्रकार के मित्रों क्या है, सिद्धि है। अब आइए इसके प्रकार में हम लोग चलते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए यही अष्ट सिद्धियां हैं
कि अणिमा महिमा चैव लघिमा च एव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व चाष्ट सिद्ध्य। अर्थ मित्रों ये हो गया ना, अणिमा 1, महिमा 2, लघिमा 3, गरिमा 4, प्राप्ति 5, प्रकाम्य 6 और इसके बाद ईशित्व 7, वशित्व 8 और 8 अष्ट सिद्धियाँ। ठीक, ये 8 हो गई हम लोगों की, यही अष्ट सिद्धि कहलाती है। अब इसमें मित्रों आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए हमने लिख दिया है जानकारी के लिए, जान लेते हैं कि ये सिद्धियां कहते किसको हैं, किस सिद्धि से हम लोगों का क्या क्या हो सकता था। और याद रहे मित्रों, ये प्राप्ति वाली सिद्धि पर चली आएंगे तो वहां पर हो जाएगी अच्छा चर्चा कि अणिमा जो सिद्धि होती है इसके द्वारा मित्रों, अगर जिसके पास ये सिद्धि है, हनुमान जी के पास कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियाँ हनुमान जी के पास थी। इसीलिए देखे होंगे जब वो लंका में प्रवेश करते हैं माँ सीता को ढूंढने के लिए, तो अपने आकार को अत्यंत छोटा कर लेते हैं और उस छोटे से आकार का रूप पकड़ करके रावण के भी कक्ष में कहीं भी आ जा करके वह सीता का जो है कि अन्वेषण करते हैं। तो वही है कि अणिमा जो यह शक्ति होती है मित्र, इस शक्ति के अनुसार लोग अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर लेते हैं, जो कि हनुमान जी के पास थी और यह शक्ति उस यक्ष के पास भी थी। और महिमा शरीर का मित्रों आकार का अत्यंत बड़ा करने की क्षमता, इतना बड़ा कर लेते हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हनुमान को राम और लक्ष्मण को जब ले चलना था तो उन्होंने अपने आकार को इतना बड़ा किया कि अपने हथेलियों पर से लेकर के अपने कंधे पर बैठा लिया और जो है कि आकाश मार्ग में लेकर के उड़ चलते हैं। ठीक है, तो ये आकार को बड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये सब शक्तियां अगर वो उसकी तो अष्ट शक्तियां नष्ट ही हो गई थी, लेकिन ये रह करके भी यक्ष के पास क्या करती, आकार को बड़ा करता, छोटा करता, इससे अपनी प्रेमिका से मिल के तो नहीं ना जाता। तो ये शक्ति उसके लिए खैर किसी काम की नहीं थी उस वर्तमान समय में। अब गरिमा शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता मित्रों, जैसे कि जब किसी को भी ऐसा हो कि हमको कोई उठा लेगा, फेंक देगा या इस प्रकार का कुछ मित्रों, तो शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई हमको उठा ही न सके। ठीक है, तो इस शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता को गरिमा कहते हैं। और लघिमा का मतलब होता है कि शरीर को एकदम हल्का बना लो, इतना हल्का बना लो कि पानी पर तैर भी सको। इस शक्ति को मित्रों कहते हैं कि लघिमा। ठीक, अब प्राप्ति, ये प्राप्ति नामक यही शक्ति है मित्रों कि बिना रोक टोक के किसी के भी स्थान को जाने की क्षमता, बिना रोक टोक के जब चाहे तब चले जाए, जब चाहे तब चले आए। इसी शक्ति को नष्ट किया, इसी शक्ति के नष्ट हो जाने से यक्ष मित्रों तड़प रहा था, वह नहीं जा पाया था। यद्यपि उसकी तो अष्ट शक्तियाँ तो नष्ट हो ही गई थी 8, लेकिन इन शक्तियों के अगर रहती भी तो इस अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, इनसे वह क्या कर सकता था, अपने को भारी करता, अपने को हल्का करता, छोटा करता, बड़ा करता, लेकिन इससे वह अपनी प्रेमिका से मिल तो नहीं ना आता। ठीक, तो इन शक्तियों का तो विशिष्ट कोई मतलब नहीं। लेकिन हम लोगों से परीक्षा में पूछेगा मित्रों अगर इस प्रकार से प्रश्न कि यक्ष की कौन सी अष्ट सिद्धि नष्ट हो जाने के कारण वह अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता था, नहीं मिल पाया, तो याद रहे मित्रों प्राप्ति। कौन सी शक्ति है? प्राप्ति। यही शक्ति नष्ट हो गई थी, ये भी शक्ति उसकी नष्ट हो गई थी जिससे वह नहीं मिल पाया। और छठवीं शक्ति है मित्रों प्राकाम्य, तो अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता। और सातवां जो है ईशित्व, प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता। और मित्रों आठवां है इसका जो है कि वशित्व, अर्थात प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। तो ये 8 अष्ट सिद्धियां हैं मित्रों। यह आप लोगों के वैसे स्मरण होंगी, हम लोगों ने संस्कृत के छात्र हैं हम लोग, तो ये सब हम लोगों ने अध्ययन किया होगा, नहीं तो अगर आप लोग इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अब आइए एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि ये 8 सिद्धियां देवताओं में स्वतः विद्यमान रहती हैं। यक्ष देव योनि का था, अतएव उसे भी सिद्धियां प्राप्त थी, किंतु कुबेर के शाप से उसकी सिद्धियां लुप्त हो गई थी। नहीं तो मित्रों उसको इस प्रकार से तड़पड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक,
क्योंकि देव योनि में मित्रों जब भी उनको किसी शाप को भोगना होता है तो पहले उनकी शक्तियाँ विलुप्त होती है, क्योंकि शक्ति अगर नष्ट नहीं होगी तो किसी भी शाप का वह एक साधारण पुरुष की भांति भोग ही नहीं पाएंगे, और पाप हो चाहे पुण्य, ऐसे कर्मों को। तो स्निग्ध छाया तरसु। अब आइए मित्रों यहाँ पर चलते हैं। कह रहे मल्लीनाथ ने स्निग्ध का अर्थ सांद्र घना लिया है, याद रहे। इस स्निग्ध का मित्रों अर्थ मल्लीनाथ ने क्या किया है, सांद्र अर्थात घना किया है। छाया प्रधानास्तरवस छाया तरवः, इसका तो हम लोगों ने व्युत्पत्ति में देखा था। तो यह भी परीक्षा में प्रश्न है मित्रों, अगर पूछा कि मल्लीनाथ ने स्निग्ध का अर्थ क्या माना है तो याद कर लीजिएगा सांद्र या फिर मित्रों घना, जैसा विकल्प हो। अब रामगिरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ही प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, यह पूछा जा सकता है मित्रों। तो देखिए कह रहे हैं कि राम मल्लीनाथ और बल्लभ देव ये दोनों लोग तथा अन्य कतिपय टीकाकार, लेकिन अन्य कतिपय से मतलब मित्रों हम लोगों को विशिष्ट लेना देना नहीं है। हम लोगों को लेना देना किससे है, मल्लीनाथ कतिपय, परीक्षा के लिए ही दोनों पूछेगा। अब विशेष तौर पर मित्रों मल्लीनाथ कि रामगिरी का अर्थ चित्रकूट पर्वत किया है। अब आ जाएगा कि किसने जो है कि रामगिरी पर्वत को चित्रकूट माना है, किस विद्वान ने, किस टीकाकार ने। तो याद रहे मित्रों मल्लीनाथ और बल्लभ देव। ठीक, अब आ जाते हैं बारी की विल्सन। आगे देखते हैं विल्सन तथा कुछ विद्वान नागपुर की एक पहाड़ी रामटेक को रामगिरी मानते हैं, है ना। एक नागपुर की एक पहाड़ी है मित्रों रामटेक, जिसको कि रामगिरी मानते हैं कुछ लोग। इसे मध्य प्रदेश का रामगढ़ पर्वत कहते हैं, जो नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के पास है। चूंकि रामगिरी के बाद मित्रों मेघ वहाँ से चलता है, तो पहला पर्वत ये जो है कि अमरकंटक ही पड़ता है, जिसको कि लोग आम्रकूट कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो इसीलिए तो ये मित्रों विल्सन, ये ऐसा सोच ऐसा मानना विल्सन का है। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से है थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण, एक बार इसको भी ध्यान में रख लेंगे कि रामटेक पहाड़ी कौन मानते हैं, तो विल्सन मानते हैं। अच्छा, अब यक्ष पर चलते हैं मित्रों। यक्ष की बातें करते हैं कि यक्ष किसको कह रहे, यक्ष के बारे में। तो देखिए अष्ट विकल्पो दैव, देवताओं के 8 भेद हैं। पहला मित्रों ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच, ये 8 भेद है। कौन, यह मित्रों देवताओं के देव योनि के। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अलकापुरी में यक्षों का निवास है, तथा इंद्र के कोषाध्यक्ष कुबेर इनके स्वामी है। कुबेर मित्रों किसके कोषाध्यक्ष है, इंद्र के कोषाध्यक्ष है। चूंकि कुबेर को मित्रों हम लोगों को खजाना कहते हैं ना, कुबेर बहुत धनीवान है, इनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा है। तो ये जो है कि इंद्र के कोषाध्यक्ष है। तो कोषाध्यक्ष है मित्रों, तो कोषाध्यक्ष के पास ही तो सभी मुद्राएं संचित होती हैं, एकत्रित होती हैं। तो ये कुबेर किसके कोषाध्यक्ष है, इंद्र के। और ये अलकापुरी में यक्षों का निवास मित्रों हम सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब देखिए अमरकोश में भी कहा हुआ है मित्रों कि क्या 1:11 के अनुसार मित्रों की देव योनि के बारे में कहा गया है कि विद्याधराप्सरो यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नराः पिशाचो गुह्यक सिद्धो भूतो में देव योनयः। ये समानार्थक शब्द हो जाएंगे मित्रों। अर्थात कह रहे हैं कि विद्याधर, अर्थात कह रहे हैं मित्रों कि विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत। कितना हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, ये लोग जो है कि देव योनि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं मित्र, देव योनि के अंतर्गत आते हैं। ये अमरकोश में लिखा हुआ है, याद रहे। भूतो देव योनि के अंतर्गत में आते हैं, इसीलिए भूत जब कोई बन जाता है, कहा जाता है मित्रों कि हमारे बाप दादा जब किसी के यहाँ भूत वगैरह आता है तो कहता है कि पता चलता है ओ ये तो हमारे
पिताजी के पिताजी के पिताजी ने ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ था, तब से भूत वो चला रहा है। तो मित्रों उनके पीढ़ी के बाद कई लोग गुजर गए, लेकिन क्या अगर वो उस प्रकार की आत्मा है तो क्यों नहीं गुजर जाती। तो मित्रों जब वह आत्मा चली जाती इस प्रकार से भूत योनि में, तो उसकी आयु बढ़ जाती है तो चली आती है, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती है। यद्यपि कितने लोगों का भूत को मानना ना मानना, ये इस पर हम कोई चर्चा भी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आगे बातें करते हम लोग आश्रमेशु। अब इस आश्रमेशु पद पर चलते हैं मित्रों। ये भी है कि यहाँ बहुवचनांत आश्रम पद प्रिया के वियोग की असह्यता को प्रकट करता है। यक्ष प्रिया की वियोगाग्नि में इस प्रकार दग्ध हो रहा था कि वह एक आश्रम में नहीं ठहर पाता था। यहाँ पर काम की 10 अवस्थाओं में से उन्माद नामक अवस्था का वर्णन है। ये मित्रों आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और काम का पॉइंट है कि पहले ही मंगलाचरण में चूँकि काम की 10 अवस्थाएं मानी गई हैं मित्रों, ठीक है ना, काम की 10 अवस्थाएं, ये आप लोगों को मेघदूतम में आगे चल करके श्लोकों में हम बताते चलेंगे। यक्षिणी की भी 8 अवस्थाओं का वर्णन है। 10 अवस्था में कुछ लोगों विद्वानों के अनुसार मित्रों पहला अवस्था जो होता है नयन प्रीति, है ना, नयन का मिलना, ठीक। तो ये वाला पहला, और जो 10वां माना जाता है मित्रों मृत्यु। तो मृत्यु तो अत्यंत काम से पीड़ित होने पर, तो यक्षिणी में इन 2 अवस्थाओं का, काम दशाओं का अभाव माना जाता है। क्यों? क्योंकि भैया वो पहले से शादीशुदा थे। नयन प्रीति मतलब नाक नयन मिलने के बाद बिछुड़ जाना, तो ऐसा तो इन लोगों का था नहीं, दोनों तो पति पत्नी थे। और मृत्यु तो यक्षिणी की होती नहीं है। तो बीच के ये जो 8 बचे ना, एक ये निकल गया 10वां, 8 दशाओं का काम वर्णन मित्रों इन्होंने किया है महाकवि कालिदास ने उत्तर मेघ में यक्षिणी के। और यक्ष के भी मित्रों 8 काम दशाओं का वर्णन मिलता है काम की अवस्था का, जिसमें से यह उन्माद नामक अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जहाँ पर कि उस उन्माद में आ जाने के बाद वह व्यक्ति जड़ और चेतन में भेद नहीं कर पाता है। उन्माद नामक वह काम की अवस्था होती है मित्रों कि इस अवस्था में आने के बाद व्यक्ति जड़ चेतन का भेद नहीं कर पाता है। वह नदियों से बातें करने लगता है, वृक्षों से बातें करने लगता है, जड़ जितनी पदार्थ मित्रों कभी उनसे अपने दुखों को कष्टों को कहने लगता है, अपने विरह को कहने लगता है, और चेतन की तो बात ही क्या। यही कुछ अवस्था इस यक्ष की भी हो गई थी, जिसके कारण वह यक्ष क्या कर रहा था कि मेघ को जहाँ समझ ही नहीं पाया कि मेघ जड़ है, यह मेरा संदेश नहीं कह पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वह जड़ और चेतन में भेद ही नहीं कर पाया, इसी उन्माद नामक काम अवस्था में वह होने के कारण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग, अब चलते हैं संभावित प्रश्न की तरफ। अब वह भी मित्रों, तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, उन्माद नामक अवस्था का वर्णन है। अब हम लोग चलते हैं मित्रों संभावित प्रश्न पर। तो याद रहे मित्रों कि ये संभावित प्रश्न हमने जो कुछ भी लिखा है, इसमें हमने व्याकरणात्मक टिप्पणियों से प्रश्न को नहीं हम लिखे हैं। चूँकि अगर हम लिखते कि कांता विरह गुरुड़ा में कौन सा समास है, तो मित्रों ये समास तो यहाँ लिखा हुआ ही है, ये पुनरावृत्ति हो जाती है। बस साहित्य में से किस किस प्रकार से प्रश्न को खोद के निकालता है कि इसमें से विशेषण कौन है, या इस प्रकार से जो खोद करके प्रश्न निकालता है। मैंने 9 ग्रंथ के ऐसे ही प्रश्नों को लिखा है, व्याकरणात्मक टिप्पणी को नहीं हमने लिखा है। नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे भी कि कामी में कौन सा विभक्ति है, तो हम लिखते चले सबका, प्रथमा का एक वचन, गुरुड़ा में कौन सी विभक्ति है, तृतीया का एक वचन। तो ऐसे प्रश्न अगर हम बनाते मित्रों तो इसमें ढेर सारे प्रश्न बन जाते और पुनरावृत्ति मानी जाती। इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों का इसमें नहीं हमने लिखा है। कैसे कैसे लिखे हैं देख लीजिए कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, इस पंक्ति में कह किसका वाचक है, इस पंक्ति में कह किसका वाचक है मित्रों। तो प्रजापति ब्रह्म या फिर ब्रह्म या प्रजापति जो भी रहे उसको हम लोग लगा लेंगे। मेघदूतम का मंगलाचरण कैसा है मित्रों, तो वस्तु निर्देशात्मक है, एकदम सरल सा प्रश्न है, अर्थात इतना सड़ा है कि महक रहा है, ठीक, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस
पुस्तक को पूर्ण करने के लिए मित्रों वो तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का हो जाएगा मित्रों क्या कि कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, इस पंक्ति में चित्त किसका वाचक है। अब तक कह का था, अब चित्त का। तो हम लोगों ने मित्रों भी अध्ययन किया कि चित्त भी मित्रों ब्रह्म का वाचक है। चित्त भी किसका वाचक है, वह भी ब्रह्म का वाचक है। अगला है कि कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, इस पंक्ति में कितनी बार ब्रह्म का श्रवण हुआ है, कितनी बार ब्रह्म का श्रवण हुआ है। तो हम लोगों ने भी कहा ना मित्रों 2 बार हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न मित्रों जो कि आपकी जहाँ तक आप सोच न पाए, दृष्टि न पहुँच पाए, वहाँ तक इस पुस्तक के माध्यम से हम आपकी दृष्टि को ले जा रहे हैं, या इस कक्षा के माध्यम से। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, यहाँ कथा की दृष्टि से कश्चित् पद से किसका बोध हो रहा है, किसकी दृष्टि से मित्रों, कथा की दृष्टि से, मंगलाचरण की दृष्टि से नहीं। जब मंगलाचरण की दृष्टि से कहेंगे तब हम ब्रह्म मारेंगे, लेकिन अगर कथा की दृष्टि अपनाएंगे तो यक्ष का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला है मित्रों कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, यहां नायक का नाम न लेकर उसे कश्चित् पद से अभिहित करने का क्या कारण है। उसे कश्चित् पद से अभिहित करने का महाकवि कालिदास का क्या कारण है। तो यक्ष का कर्तव्य भ्रष्ट होना, यक्ष के कर्तव्य भ्रष्ट होने से इन्होंने उनका नाम नहीं लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा, इस पंक्ति में जो कांता शब्द से कवि क्या प्रदर्शित करना चाहता है। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न मित्रों परीक्षा में पूछेंगे। तो पत्नी के प्रति यक्ष का प्रेमाधिक्य है ना, पत्नी के प्रति यक्ष का प्रेमाधिक्य प्रदर्शित करना चाहता है। अब आगे है कि कांता विरह गुरुड़ा में कितने पदों में समास हुआ है। कांता विरह गुरुड़ा में कितने पदों में समास हुआ है, कितने पद हैं जिनका समास हुआ है। बार बार कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर इसमें 2 ठे 3 ठे 4 ठे 5 ठे 6 ठे, देख लीजिए कैठो है। ठीक है, तो कांता 1 पद यहाँ हो गया, विरह 2 पद यहाँ हो गया, गुरु यहाँ हो गया। तो मित्रों कुल 3 पद में यहाँ पर समास हुआ है। तब बन जाता, हम लोगों ने समास किया था ना कि कांतायाः विरह, है ना, कांतायाः विरह, कांता विरह, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। एक बार उनका हो गया, और तेन गुरुड़ा उस विरह से भारी। ठीक है, तेन गुरुड़ा उस विरह से भारी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 पद में मित्रों इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी में अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत श्लोक में जो शापेन का विशेषण पद कौन सा है मित्रों, तो शापेन का विशेषण पद, यह पद कौन सा है, कांता विरह गुरुड़ा वर्ष भोगेण, वर्ष भोगेण, ये दोनों पद है। वर्ष तक भोगे जाने वाले भी सांप का, सांप कैसा है, कर 1 वर्ष भोगे जाने वाला सांप है, सांप है। और कह रहे हैं कि सांप कैसा है मित्रों, कह रहे हैं कि कांता के विरह से असह्य सांप है वो। ठीक, तो दोनों विशेषण है। इसलिए मित्रों देखिए यहाँ भी तृतीया, यहाँ भी तृतीया, यहाँ भी तृतीया। कभी भी विशेष विशेषण में अगर कन्फ्यूजन हो मित्रों, संशय हो, तो एकदम इस बात को स्मरण कर लीजिएगा कि दोनों में एक ही विभक्ति होती है, विशेष और विशेषण में। अब अगला है मित्रों हम लोगों का प्रश्न कि रामगिर्याश्रमेषु का विशेषण पद कौन है। रामगिर्याश्रमेषु का विशेषण पद कौन है। तो मित्रों जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु है और स्निग्धक छाया तरुषु है, यानी कि एक विशेषण ए और स्निग्धक छाया तरुषु। ठीक, ये हो जाएगा दूसरा पद। तो ये 2 हम लोगों के विशेषण पद हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। अगला है यक्ष किससे परांगमुख था, अपने पत्नी से, अपने स्वामी से, अपने कर्तव्य से, या फिर अपने और कुछ कह ले। ठीक है, अपने भोजन से तो नहीं, वह अपने कर्तव्य से परांगमुख था। एकदम सरल सा प्रश्न है मित्रों यह तो। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न है कि शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः, यहाँ भर्तुः पद से किसका बोध होता है।
तो यहाँ मित्रों यक्ष के स्वामी अर्थात कुबेर का, ये उत्तर इतना हमने लंबा लिख दिया है, यक्ष के स्वामी या फिर अर्थात मित्रों कुबेर, दो में से एक भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे है यक्ष को श्राप किसने दिया था मित्रों, तो किसने दिया था, कुबेर ने दिया था, हम सब जानते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर कुबेर ने यक्ष को श्राप क्यों दिया था, कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण दिया था। ठीक, कुबेर के शाप से यक्ष का क्या नष्ट हो गया था, तो महिमा आदि सिद्धियां। ठीक, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत, वशित, तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां नष्ट हो गया था। ऐसा भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, विकल्प देना रहेगा तो महिमा आदि अष्ट सिद्धियां, या फिर उसका धन, उसकी दौलत, या फिर उसकी शारीरिक शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं विकल्प में। ठीक, अब आगे अध्ययन करें मित्रों। अगला प्रश्न है, जहां जहां से भी मित्रों इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है उसको हमने लिख रखा है कि कहीं से भी हम लोगों को इसमें समस्या ना हो। अब मित्रों है, महिमा नामक सिद्धि से क्या किया जा सकता है, तो शरीर के आकार को अत्यंत बड़ा किया जा सकता है। हम नहीं कह रहे परीक्षा में टीजीटी पूछेगा, बस पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया होगा तो मैंने इसको लिख दिया। अब महिमा आदि की सिद्धियों की संख्या कितनी मित्रों, 8 है। रामगिरी किसके स्नान से पवित्र जल वाला था, रामगिरी किसके स्नान से पवित्र जल वाला था, तो जानकी अर्थात मित्रों माता सीता के। यक्ष किस पर्वत के आश्रमों में निवास कर रहा था, तो रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास कर रहा था। मल्लीनाथ ने रामगिरी का अर्थ कौन पर्वत किया है, तो चित्रकूट पर्वत किया है मित्रों। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि पूर्व मेघदूत का वर्णन किस स्थान से प्रारंभ होता है, तो रामगिरी पर्वत के स्थान से मित्रों प्रारंभ होता है। अच्छा, ये प्रश्न छूट गया। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष के किस काम दशा का वर्णन किया गया है, तो मित्रों किस काम दशा का, उन्माद। भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर जगह उपलब्ध होने वाले नहीं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु, यहाँ पर काम की किस अवस्था का वर्णन है, तो उन्माद नामक अवस्था का वर्णन है मित्रों। बातें वही हैं, प्रश्न थोड़ी सी घुमाया हुआ है बस, और कोई बात नहीं है। श्लोक यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, और देखिए हम लोग, शायद अब नहीं है, आगे से श्लोक शुरू हो जाता है इस पुस्तक में। ठीक है, अब मित्रों हम लोग ये जो है कि लगभग चलिए 50 मिनट तो लगभग होने को ही हैं, तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी इस श्लोक को प्रारंभ किया जाएगा तो आधा घंटा तो बड़े आराम से खींचेगा। यद्यपि मंगलाचरण में मित्रों ज़्यादा समय लगा था, मंगलाचरण के इतना विस्तृत हम लोग इसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। अब मंगलाचरण तो यूँ समझ ले तो हम लोगों को लगभग पौने 2 घंटे थे हम लोगों को ने तो मंगलाचरण का मात्र अध्ययन किया, एक श्लोक का। इतना समय दे करके मित्रों अगर एक एक श्लोक का कोई भी हो अगर आप लोग अध्ययन कर लेंगे ना, तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पुस्तक है मित्रों, यह पुस्तक आप लोग चाहेंगे भी तो ले सकते हैं। ये यहाँ पर है, इसमें एलटी के भी दोनों, चूँकि एलटी की भी वैकेंसी मित्रों आने वाली है, तो एलटी के दोनों कठोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता और टीजीटी के दोनों साहित्य के भी हैं। तो यह मिला करके मित्रों यह पुस्तक है, इसको आप लोग चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, और इस नंबर पर मित्रों आप लोग फ़ोन करके चाहेंगे तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन में मित्रों प्रयागराज में चले जाएंगे, वहाँ पर नंदू पुस्तक भवन जो है उनके पास यह पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये पेज कवर देख सकते हैं इसका आप लोग, ये सब सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये इतने 9 ग्रंथ हैं इस पुस्तक में। ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे तो इसको ले सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मित्रों, और ये हम लोगों का जो क्लास है मित्रों आज का हम रिकॉर्डेड हम डाल रहे हैं, क्योंकि भी मैं
बाहर में हो तो लाइव हम नहीं चल पा लाइव कक्षा हम नहीं ले सकते थे आज, और हो सकता है मित्रों कल हो सकता है कि अवकाश रहे, कल क्लास हो सकता है आप लोगों की न चले, हम अनुपस्थित रहेंगे, तो परसों चलेगा। जैसा भी होगा सूचना हम आप लोगों को डाल देंगे। तब तक के लिए मित्रों आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, नमो नमः।